डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज मैं आ गई हूं संगम विहार में, जहां मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी चंदन चौधरी जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, यूथ आपके साथ है, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या संगम विहार क्या चाहता है? संगम विहार बदलाव चाहता है, संगम विहार विकास चाहता है, संगम विहार बुनियादी सुविधा चाहता है। अगर मैं बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करूं संगम विहार में, तो वो क्या है? बेसिक प्रॉब्लम पानी की है, स्कूल की है, अस्पताल की है, डिस्पेंसरी की है और चलने का रास्ता कहीं भी नहीं है। संगम विहार बहुत ही दयनीय स्थिति से संगम विहार रहा है और 11 साल में दिनेश मोहनिया ने संगम विहार वासियों को नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस बार संगम विहार की जनता बदलाव चाहती है। देखिए, जिस तरीके से चुनाव के दौरान हम राजनीति होते देख रहे हैं, चाहे यमुना का मुद्दा हो, केजरीवाल को आज इलेक्शन कमीशन ने 11 बजे तक का समय दिया है और कहा है कि अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगा है और ये नहीं देंगे तो उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं और फरेब करके ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली बिल्कुल जाग चुकी है, बदलाव चाहती है और दिल्ली दिल्ली रहना चाहती है, ना कि गंदगी का एक ढेर, कूड़े का ढेर और सारी अव्यवस्था चाहती है। त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, लेकिन अगर मैं संगम विहार की बात करती हूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी के बीच में सीधा सीधा टक्कर है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है रेस में, क्योंकि 11 साल में जो संगम विहार की दुर्दशा मोहनिया जी ने किया है, तो जनता इस बार बिल्कुल मन बना चुकी है कि मोहनिया जी को छोड़ करके किसी को भी दे देंगे, लेकिन उसको आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही है कि हम जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, सभी समाज का आशीर्वाद मिल रहा है और बदलाव चाहती है जनता। और मेरा जो अपना मैनिफेस्टो है, वो सारी बुनियादी सुविधाएं जो वर्तमान में पार्षद के नाते हमने पूर्ण करने का प्रयास किया है जनता के हितों में, उसी प्रकार से संगम विहार में भी विकास को हम एक गति देंगे और सारी बुनियादी सुविधाएं 2 से 3 साल के अंदर ला कर रहेंगे। जो यमुना का मुद्दा चल रहा है, हमने देखा किस तरीके से हरियाणा के सीएम स्वयं यमुना गए, क्योंकि देखिए ये जो मुद्दा होता है ये काफ़ी सेंसिटिव है। हम यमुना की पूजा करते हैं, अगर सनातन धर्म की बात कर ले हम, तो ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से यमुना को लेकर राजनीति करना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, केजरीवाल अराजक सरकार है, इनका एक ही काम है कि दूसरे पर दोष मढ़ना और अपने आप को बचाने की कोशिश करना। ये चाह रही है सरकार की हम दोबारा आएँ, लेकिन जनता मन बना चुकी है, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही सब झूठ फरेब, दूसरे के ऊपर दोष मरना, इस तरीके से चाहते हैं कि मैं दोबारा सत्ता में तिबारा आऊँ, लेकिन अब दिल्ली जाग चुकी है, अब कोई सत्ता देने लेकिन वाली केजरीवाल तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है, जो कह रहा है वो कुछ नहीं करेंगे, फ्री बस सेवा बंद हो जाएगी, फ्री शिक्षा बंद हो जाएगी। यदि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है तो महाराष्ट्र में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए और जस्ट बगल में हरियाणा में देख लीजिए कितनी सुविधा है। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी हरियाणा और किसी और अन्य प्रांतों से दयनीय स्थिति में है। ना तो शुद्ध हवा है, ना तो शुद्ध पानी है, ना तो चलने का रास्ता है, हर एक सड़कों पर जाम की समस्या है। इन सब चीज़ों से जनता इस बार दिल्ली की जो जनता है वो मन बना चुकी है, बदलाव चाहती है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है दिल्ली में और अगर उनके मैनिफेस्टो की बात कर ली जाए तो 15 जो उनकी योजनाएं हैं उन्होंने वो लागू किया। कितना चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, कोई भी चुनौती नहीं है। जो आम आदमी पार्टी 11 साल से दिल्ली को बर्बाद करने का काम की है, जितनी भी योजनाएं हैं इनकी वो घोटाले वाली योजना है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना है वो दिल्ली को अच्छी करने की योजना है, विकास की योजना है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली सरकार दे रही है वो तो लागू रहेगी ही, अन्य बहुत सारी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। देखिए, अगर मैं महिला सम्मान योजना की बात कर लूं, कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना लाई है और बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की घोषणा की है। देखिए, केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, बीजेपी 2500 दे रही है।
कांग्रेस 2500 दे रही है, तो क्या लगता है ये जो 400 का हेरा फेरी है ये कमाल कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने भी घोषणा किया है 2500 का, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटका में नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, सब जगह महिला सम्मान योजना के तहत वो दिया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल जो बोलता है वो करता नहीं है। उनकी सरकार एक मक्कार और झूठी सरकार है। पंजाब में वादा किया, वहाँ नहीं दिया। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले वादा किया, वो नहीं दिया। तो जनता कैसे विश्वास करेगी उन पर, बताइए। अभी रिसेंट का मामला है सर कि पंजाब भवन के सामने हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब का जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स मिले हैं, पैसे मिले हैं, और इसको किस तरीके से देखते हैं इसमें? देखिए, केजरीवाल सरकार हर हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है कि हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन अब वो संभव नहीं है। दिल्ली की जनता जाग चुकी है, चाहे वो पैसे बांटें या कोई भी काम करें, लेकिन जनता इस बार जागरूक हो चुकी है। क्या लगता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों से सरकार बना रही है और दिल्ली को एक अलग रफ्तार देने की कोशिश करेगी। देखिए, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से चंदन चौधरी जी का कहना है कि 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में लाना है। अब देखिए, ये सारी चीजें तो जनता पे निर्भर करती है। अब 8 तारीख को इसका भी फैसला आ जाएगा, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।